अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, पिछले 8 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जनाब, जो कुछ हुआ है पिछले 8 घंटे के अंदर, मेरा ख्याल में इसके ऊपर पूरी एक फिल्म बन सकती है, क्योंकि वो जंग जो पिछले तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा से जारी थी, बिलाखिर उस जंग को आखिरी मोमेंट के ऊपर, जिस तरह कहते हैं ना क्रिकेट के मैच में जो है वो आखिरी ओवर होता है, तो आखिरी ओवर के अंदर जाके ये जंग रुक गई है। और जाहिर बात है, इसमें से मेरा ख्याल में, ये मेरी राय है, अगर कोई शख्स जीता है, अगर कोई मुल्क जीता है, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ना इस जंग में हिस्सा लिया, ना एक मिसाइल फायर किया, ना उसकी सरजमीन के ऊपर कोई मिसाइल फायर हुआ, ना कोई गोली चली, लेकिन जीत एंड में पाकिस्तान की हुई है। बिल्कुल आखिरी लम्हों पे, मिसाल के तौर पे सुबह 5 बजे की ये डेडलाइन थी कि 5 बजे तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 5 बजे के बाद जो है शदीद बमबारी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ज़बान इस्तेमाल की गई, गालियां तक दी गई अपने ट्वीट के अंदर एक दिन पहले। उसके बाद कल उसने ये ट्वीट किया कि जनाब, एक पूरी सिविलाइजेशन जो है मैं उसे खत्म कर दूंगा। अफसोसनाक बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये होने जा रहा है। कहानी जो है वो इस हद तक चली गई थी। ये भी खबरें आई कि जनाब ईरान ने जो है वो मुकम्मल तौर पर कह दिया कि हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन उसके बाद तकरीबन रात को 12 बजे के आसपास जो है वो शहबाज शरीफ साहब ये ट्वीट करते हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। 12:17 के ऊपर जो है वो ये ट्वीट करते हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द ऑनगोइंग वॉर इन द मिडिल ईस्ट आर प्रोग्रेसिंग स्टेडीली, स्ट्रांगली एंड पावरफुली विद द पोटेंशियल टू लीड टू substantive results in near future. To avoid diplomacy to run its course, to allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend the deadline for 2 weeks. Pakistan, in all sincerity, requests the Iranian brothers to open Strait of Hormuz for the corresponding period of 2 weeks as a goodwill gesture. We also urge all warring parties to observe a ceasefire everywhere for 2 weeks to allow diplomacy to achieve the conclusive termination of war in the interest of long-term peace and stability in the region. उर्दू में तर्जुमा कर देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप इस वक्त जो मुज़ाकरात का अमल जारी है, जो हम लोग अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड जो है वो अपनी वॉर को रोकें, सीज फायर करें, और साथ ही साथ इस 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले, अमेरिका जो है ये बमबारी बंद करे, और जो डेडलाइन है डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, इसे 2 हफ्ते के लिए जो है वो मज़ीद आगे ले जाए। जेब में रखिएगा, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रात को 12:17 तकरीबन 12:15 बजे जो है ये ट्वीट हुआ। 5 बजे की डेडलाइन जो है आखिरी घंटों में। उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस, दफ्तर खारजा, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के बारे में पूरी तरह जो है वो मकसद से निगाह बना था पूरी दुनिया से, CNN हो, BBC हो, बल्कि जो सूरत हाल चल रही थी सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के इस ट्वीट करने के ऊपर ही, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने एक्चुअली दरख्वास्त की थी, लेकिन आप ये कर दिया जाए, और उसके साथ ही जो है वो मार्केट के अंदर एकदम हलचल हुई। और मैं मार्केट्स कह रहा हूँ, दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में बात कर रहा हूँ, ऑयल प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, कि उसके अंदर जो है एक डिप आ गया। और जब ये ट्वीट सामने आया तो मैं देख रहा था, सारी बात है कि सियासी ये दिन भी शहबाज शरीफ की वजह से जो है पूरी दुनिया की मार्केट हिल गई है, क्योंकि उनकी एक ट्वीट से जो है वो ये कहा जा रहा है। बहरहाल उसके बाद जो है वो 12:17 के ऊपर जो है वो बात होती है CNN की जानिब से। उसके बाद इसके ऊपर रिपोर्टिंग शुरू होती है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की जो ट्वीट है या जो उन्होंने दरख्वास्त की है, उससे बड़ा सीरियसली व्हाइट हाउस के अंदर जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, और बड़ा पॉजिटिवली जो है उसको कंसिडर किया जा रहा है। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं, बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी जो है वो इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे। कल उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सरबराही भी की थी, और पिछले 24 घंटे के अंदर मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के जो हुक्मरान है, बहरीन के साथ जो है वो राब्ते में था, पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ जो है वो राब्ते में था। और इसी दौरान 12:17 पे शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करते हैं, और इसके साथ साथ ये खबरें आना शुरू होती हैं कि बड़ी पॉजिटिवली जो है वो इस सारे चीज़ को किया जा रहा है। और उसके बाद रात को 3:32 के ऊपर सिर्फ जंग शुरू होने से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा पहले, यानी कि जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो बमबारी जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे रखेंगे, 3:32 के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये पोस्ट करते हैं। आगे लिखते हैं कि बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दोनों का नाम जो है सबसे पहले लिखते हैं, एंड वेयर इन द रिक्वेस्ट ऑफ द आई वुड हैव रिस्पेक्टेड पर्सन सेंट कंप्लीट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आई एग्री टू सस्पेंड द बॉम्बिंग ऑफ ईरान फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए इस पे भी छोड़ दो, ये 2 हफ्ते के लिए जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आई एग्री टू सस्पेंड द बॉम्बिंग, दिस विल बी अ डबल साइडेड सीज़फायर, ये दोनों साइड से सीज़फायर होगा, ईरान की जानिब से भी मुकम्मल सीज़फायर होगा। The reason for doing so is that we have already met and exceeded all कि हम ऑलरेडी अपनी जो फौजी अहदाफ थे उसे पूरा कर चुके हैं, एंड आर वेरी फार अलॉन्ग विद द इसके साथ साथ हम ईरान के साथ जो है वो एक बड़ा मुआहदा करने के लिए भी हम तैयार हैं। एंड पीस इन द मिडिल ईस्ट, वी रिसीव्ड अ 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis on which to negotiate। उन्होंने कहा
10 निकाती एजेंडा जो है हमें ईरान से मिला है और हमें लगता है कि इसके ऊपर काम हो सकता है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपसे ये बात की थी, मैंने कहा था कि बाकी सारी चीजों का कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है और वो है आबना हुर्मुज। आबना हुर्मुज के ऊपर जो है वो अमेरिका चाहता है कि इसको खोला जाए और अगर इसको खोल दिया जाता है तो मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आगे कहता है कि जी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेरियस पॉइंट्स ऑफ पास्ट कंटेंशन हैव बीन एग्रीड टू बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमारा मामला तय हो गए हैं। बट 2 वीक पीरियड विल अलाउ द एग्रीमेंट टू बी फाइनलाइज्ड एंड यानी जो हमारी बाकी चीजें डिसाइड हुई है अगले 2 हफ्ते के अंदर जो है इसको फाइनलाइज कर लेंगे। On behalf of the United States of America, as President and also representing the country.
डिजास्टर देखेंगे वो कहां से कहां चला गया। लेकिन जाहिर बात है, ये बड़ी पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि पाकिस्तान के नसीब में जो है वो ये इज्जत आई है कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कर रही है। और अल्लाह करे ये 2 हफ्ते का जो एक सेंसिटिव पीरियड है, ये बड़ा एक सेंसिटिव सीज फायर है। सीज फायर टूटते भी हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये सीज फायर जो है वो माजी के अंदर अगर जंगों की सूरत हाल के ऊपर देखा जाए, सीज फायर हुए हैं, लेकिन फिर उसके बाद सीज फायर टूटे भी हैं। इस सारी चीज के अंदर अब मैं जरा अपने पड़ोसियों की तरफ जाना चाहूंगा। भाईजान वहां पे तो इस वक्त सांप सूंघ चुका है, यकीन कीजिए कि सांप सूंघ चुका है। मैंने एक इंडियन की ट्वीट देखी, उसने यहां तक लिखा हुआ था, आप यकीन कीजिए, आप सिर्फ जहर देखें इनके अंदर कितना है। उसने यहां तक लिखा हुआ था कि मैं तो चाहता हूं कि यह सीज फायर कभी ना हो, मेरी तरफ से करोड़ों लोग मर जाएं, मेरी तरफ से मिसाइलों के मिसाइल चलना शुरू हो जाए, नीस्तो नाबूद हो जाए ईरान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे खलीजी ममालिक हो, इजराइल हो, मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मर जाए। लेकिन मैं इस बात के साथ जिंदा नहीं रह सकता कि अगर यह अमन हो गया तो इस अमन को इस्लामाबाद अकॉर्ड्स का नाम दिया जाएगा। मैं सारी जिंदगी ये किस तरह बर्दाश्त करूंगा कि ये पुरअमन मुआहदा जो है ये इस्लामाबाद अकॉर्ड्स है। ये वही इस्लामाबाद अकॉर्ड्स हैं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक्चुअली रिकमेंड किए थे। तो वो कहता है मैं तो मर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जिंदा किस तरह रहूंगा, क्योंकि ये तो वो मुल्क है जिसका झंडा हमसे बर्दाश्त नहीं होता, जिसके खिलाड़ियों से हम हाथ नहीं मिलाना चाहते। आज ये सूरत हाल है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहती है। तुम नहीं मिलाते, भाड़ में जाओ, तुम मरो जाके, हमारी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते हो हम तुम्हारे हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को ना अमन की ट्रॉफी हाथ में पकड़ा रही है कि ये तुम्हारी जीत है, ये तुमने ये जंग रोकी है, करोड़ों लोगों की जिंदगियां तुमने बचाई हैं। रखो अपनी ये नफरत अपने पास, रखो अपना ये बुग़्ज़ अपने पास, अपनी ये जलती हुई आग, अपनी जलती हुई चिता के अंदर जो है तुम लोग मरो सारे जाके। बेशक इंडियन एंकर्स के जाके, मैं काश आप लोगों को इंडियन चैनल्स की फुटेजेस में दिखा सकता हूं, क्लिप्स दिखा सकता हूं, कॉपीराइट की वजह से मैं दिखा नहीं सकता। आप उनकी जरा कवरेज जाके देखें कि ये वही लोग आज से 1 साल पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो मुगलजात बक रहे थे, अब उनका मुंह नहीं खुल रहे होंगे। हम कहेंगे किस तरह एक्सेप्ट करें कि हाँ ये पाकिस्तान ने रोल अदा किया। एक ये है, एक ये वाली कौम है, और उसके बाद एक वो लौंडे लपाड़ों की कौम है, वो खासतौर पे जो अमेरिका और इधर दीगर ममालिक के अंदर बैठी हुई है। उनको समझ नहीं आ रही है उन्होंने उसे संभालिया किस तरह, क्योंकि हमने तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ पूरा एक महाज खड़ा किया। हमने पता नहीं कौन कौन से अलकाबात बोले उनको, तो आपको याद है ना ट्वीट्स के जरिए किन किन नामों से पुकारा गया। तो यहां पे तो कहानी बदल गई। और वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके कैंपेनिंग के लिए हमने दिन रात एक कर दिया। हमने जाके जगह जगह अपनी टकरें मारी जाके कि अन्नू वोट दो, ऐ जाएगा जाके डाला जेल का दरवाजा खुलेगा, ऐ किसी उस पास ही निकल गया। पहले ये जब इसका इलेक्शन हुआ था तो तब ये लोग कहते थे कि जनाब देखना एक ट्वीट आनी है, डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट आनी है। आ गई ये ट्वीट, और ट्वीट की पहली लाइन शहबाज शरीफ का आसिम मुनीर का नाम लिखा है। की करना है मतलब ये तो होगी बात। अब इसको आगे किस तरह लेके चलना है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सियासत जो होता है ना, ये इसका कुछ नहीं पता होता ये कब पलट जाए, इसका कुछ नहीं पता। बंदा प्लान कुछ करता है, इंज करेंगे। यहां पे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वो लोगों के जो है वो मैं बयानात निकाल के दिखाऊं, आ गए डोनाल्ड ट्रंप। अब आप देखिएगा एक फोन आना है और इंज करके जो है वो डाला जेल का दरवाजा खुल जाना है। सो बिल्कुल कहानी चेंज हो गई है, बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है। उधर साथ वालों के अंदर भी जो है वहां पे वो इस तरह लग रहा है जैसे कोई मर गया। वहां पे लिटरली वहां पे इस तरह लग रहा है कोई मर गया। वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आया तो तजिया किस तरह करिए, इस पर करें किस तरह, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप तो नाम ले लेके तारीफें कर रहा है कि मैं ऐसे कहते किया जाए, मैंने शहबाज शरीफ के कहने पे किया, मैंने आसिम मुनीर के कहने पे किया। तो मैं दोबारा यही बात करूंगा, ठीक है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं और शहबाज शरीफ साहब हैं, दे आर द लीडर्स ऑब्वियसली मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज़ पाकिस्तान, इट इज़ पाकिस्तान। आपकी सियासी सोच कोई भी हो, आपके नज़रियात कोई भी हो, लेकिन एक्सेप्ट कीजिए इस बात को, मानिए इस बात को कि ये पाकिस्तान के हक में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ ईरान के साथ हमने जो रोल अदा किया है, अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जो रोल अदा किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो इज्जत और नेकनामी पाकिस्तान ने इस पिछले 8 घंटे में कमाई है, इसकी ट्रांसलेशन जो है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए भी सामने आनी चाहिए। चाहे वो पेट्रोल की कम कीमतों की शक्ल में हो, चाहे उनके माशी हालात बेहतर करने की शक्ल में हो, पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त माशी तौर पर मुश्किलात हैं उसको खत्म करने के हवाले से हो। पाकिस्तान कभी भी जंग का ख़्वाह नहीं था। इंडिया के हवाले से भी जंग हमारे पे मुसल्लत की गई थी, पाकिस्तान ने अपना दिफा किया, पाकिस्तान ने अपना जवाब दिया। यहां पे भी जो है पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट दिखाया और कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की, कई घंटों के मुज़ाकरात होते रहे, कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा कि नहीं इस जंग को आगे नहीं बढ़ने देना, रोकना है, हर सूरत रोकना है। दोनों साइडें बिल्कुल नहीं मान रही थी। आपने बयानात देखे हैं, मैंने आपके साथ, मैं इस जंग की कवरेज करता रहा हूं, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर करता रहा हूं। दोनों साइड जो है वो किस किस किस्म के एक दूसरे को धमकियां दे रहे थे, हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी, नीस्तो नाबूद करके रख देंगे, पत्थर के दौर में ले जाएंगे। ये सारी बातें होती रही हैं पिछले चंद दिनों के अंदर। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान ने फिर भी जो है वो खड़े होकर इस सारी चीज़ को जो है वो बड़े तहम्मुल के साथ इसको रिजॉल्व करवाया।
आई कुड नेवर इमेजिन कि पाकिस्तान को कभी इतनी इज्जत मिलेगी. इट्स अ प्राउड डे टू बी अ पाकिस्तानी. हम लोग अक्सर पाकिस्तान के बारे में बहुत ये कहते हैं कि जनाब हरे पासपोर्ट की क्या इज्जत है. हम ये लफ्ज बहुत दफा इस्तेमाल करते हैं. आज आपको पता लगेगा कि हरे पासपोर्ट की क्या इज्जत है. अब जब आप हर एयरपोर्ट के हर इमिग्रेशन पे जब भी कभी जाएंगे ना और कहेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो इमिग्रेशन ऑफिसर याद रखेगा यू आर फ्रॉम अ कंट्री जिसने जंग रोकी थी. सो खुश होने का टाइम है और दुआ करने का टाइम है कि अमन बरकरार रहा है. करोड़ों जिंदगियां जो है वो बच गई हैं. यहाँ पे इस तरह की बातें भी हो रही थी जनाब, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, चाइना और रशिया भी जो है वो अपनी फौजें ले आएगा, एटम बम चल जाएगा. एटम बम चल गया तो क्या होगा, पाकिस्तान भी जंग में आ गया तो क्या होगा, पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान भी आगे से हमला करेगा, फिर क्या होगा. बहुत तरह तरह की बातें हुई, बहुत कुछ सुना. लेकिन रियलिटी यही है कि एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने अमन कायम करने में कामयाबी हासिल की. बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो. इट्स अ ग्रेट डे टू बी अ पाकिस्तानी. अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.